जी। नमस्कार, मेरा नाम अक्षत है और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज लाइव, बाबा की खरी खोटी और सोलो जिंदगी। हमारा प्रयास है कि जो भी देश में खबरें चल रही हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया से छुटी हुई हैं, वो हम आप तक पहुंचाए। और हमारे साथ में इसके लिए जुड़े हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट कुमार श्रीकांत जी। तो आज हम बात करेंगे कांग्रेस की एक और सरकार जाने वाली है। कर्नाटक के बाद जो कर्नाटक में नाटक चल रहा है, कर्नाटक का नाटक, उसके बाद एक और सरकार जाने वाली है इंडिया गठबंधन की। और खत्म होने वाली है इंडिया गठबंधन से एक और पार्टी और छोड़ने वाला। जानते हैं वो पार्टी कहाँ की है? वो पार्टी है, आप जब भारत का मैप देख रहे होंगे अभी, जिस तरह से पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक केवल दक्षिण वाला एरिया को छोड़ दें तो पूरा भगवा दिखाई दे रहा होगा आपको। उसके बीच में एक छोटा सा टापू नजर आ रहा होगा, वो टापू झारखंड है। और झारखंड में हेमंत सोरेन और कांग्रेस की सरकार चल रही है मिलीजुली। लेकिन इन दिनों क्या हुआ कि बिहार चुनाव के बाद से, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव हुआ, उसके बाद से क्या हुआ कि दोनों पार्टियों में खटपट शुरू हो गई। चाहे वो कांग्रेस और हेमंत सोरेन की झामुमो, झारखंड मुक्ति मोर्चा। उसके बाद दोनों में खटपट शुरू हुई और बिहार में तो यहां तक हो गया कि गठबंधन टूटने टूटने से रह गया। और लगातार ये खबरें चल ही रही हैं कि दोनों पार्टियां कभी भी अलग हो सकती हैं और वहां भी खेला हो सकता है। अभी हाल फिलहाल रहा सा मामला का सर पूरा हो गया राज्यसभा चुनाव का। राज्यसभा चुनाव के लिए अभी जो सीटें खाली हुई हैं उसमें से 2 सीट झारखंड की भी थी। और झारखंड में उन 2 सीटों में ऐसा कहा जा रहा था कि, और झामुमो कह रहे थे कि दोनों सीटों पर वो खुद चुनाव लड़ेगी। लेकिन कांग्रेस, आप तो राहुल गांधी को जान ही रहे आजकल वो क्या करते हैं, बिना पूछे कोई भी काम। उनको गठबंधन से कोई लेना देना है नहीं, गठबंधन से कोई मतलब है नहीं, गठबंधन रहे कि जाए कोई मतलब है नहीं। जिस तरीके से उन्होंने तमिलनाडु में डीएमके को धोखा दिया, जिसके बाद से, और केंद्र में तो वो सीपीएम से गठबंधन कर लेते हैं, लेकिन वहीं केरलम में वो सीपीएम को जाके बोल के आते हैं कि ये बीजेपी की बेटी। तो वहां भी मामला खटपट चल रहा है और वही काम इन्होंने किया झारखंड में हेमंत सोरेन के साथ में। आप गठबंधन में हैं तो गठबंधन में क्या कीजिएगा, दोनों पार्टी मिलकर बैठिएगा, एक मतलब दोनों का मिला जुला एक निकलेगा कि हाँ आप इतने सीट, आप एक सीट आप लीजिए, एक सीट हम लेते हैं, फिर दोनों सीट पे आप ही लड़ जाइए। तो ये बैठ के बातचीत करने के बाद लोग डिसीजन लेते हैं। आप एनडीए में ही देख लीजिए। तो वहां क्या हुआ झारखंड में, राहुल गांधी नींद से जगते हैं, आते हैं घूम घाम के, वो गए थे पानी के अंदर, स्कूबा ड्राइविंग कहा जाता है शायद उसको। वहां से घूम घाम के आया और सीधा एक आदमी निकाल के लाते हैं। वो आदमी कौन है? जो अभी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिका अर्जुन खड़गे, उनका निजी सचिव, मतलब उनका एक दाहिना हाथ कहा जाए। उनके उनकी पार्टी को देखता है, उनके लिए भाषण लिखता है और राहुल गांधी के लिए भाषण लिखता है। उसको लाते हैं उठाकर और उसको राज्यसभा के लिए टिकट जारी कर देते हैं कि मेरा ये आदमी है और ये राज्यसभा जाएगा। इसको लेकर झारखंड में बवाल शुरू हो जाता है, बवाल शुरू होता है। और इस पर दो, वहां पे 2 ही सीट खाली है, तो तीसरे सीट पे ये अपना उम्मीदवार दे देते हैं। और झामुमो भी यहाँ पीछे नहीं हटती है, वो भी अपने 2 उम्मीदवारों को मैदान में खड़ा कर देती है और आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाता है। तो ये तो रहा मुख्य मुद्दा। अब इसके पीछे की राजनीति क्या है वो बताएंगे हमारे श्रीकांत जी। तो सर ओवर टू यू, और बताइए पीछे का मुद्दा क्या चल रहा है। और हाँ, एक बात और, झारखंड में सरकार जाने वाली है, वहां भी एनडीए सरकार आने वाली है, याद रखिएगा। हाँ सर, अब शुरू किया जाए, आगे का मुद्दा आप बताइए। इंडी अलायंस की जगह वहां एनडीए अलायंस होने वाला है। दरअसल झारखंड की हाँ। सरकार गिरने वाली है। आपको पता है कि नितिन नवीन महज एक एक दो दिन पहले झारखंड थे और झारखंड में आपको याद है कि बाबूलाल हेमंत मरांडी सोरेन। ने बाबूलाल जी। मरांडी ने उनका स्वागत हाँ। किया। और बाबूलाल मरांडी किस तरीके से उनकी एक तस्वीर आई और चंपई सोरेन से, वही टाइगर सोरेन जिसे आप कहते हैं, उनसे भी मीटिंग की बात हुई। दरअसल 3 राज्यसभा सीटें हैं झारखंड में, जिसमें से 2 लगभग तय थी कि वो जेएमएम और जेएमयू से जिता सकती थी बहुत बेहतर तरीके से। और एक सीट बीजेपी के हाथ आई थी, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो बड़ी अच्छी तरीके से बीजेपी भी उसको जिता सकती है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर सर इस बीच नहीं, हाँ 2 ही सीट है सर। सर 2 ही सीट है, 2 ही सीट वहां पे है झारखंड में।
और हाँ एक सीट के लिए 28 वोटों की जरूरत है। तो अगर झारखंड में जो झामुमो और कांग्रेस का जो गठबंधन है और राजद वाली, वो सब मिला के 2 सीट निकाल सकते हैं वो लोग। जी 2 ही सीट है। जी। हाँ तो खबर ये है, अच्छा देखिए, हेमंत सोरेन को लेकर एक बड़ी खबर ये भी है कि हेमंत सोरेन इंडिया अलायंस राहुल गांधी से बड़े नाराज हैं। जिस तरीके से बिहार के चुनाव में उनकी अनदेखी हुई, इस बीच टिकट बंटवारे को लेकर बड़ी गफलत की स्थिति रही उनकी। अच्छा, हेमंत सोरेन भी अपनी पार्टी को बढ़ावा देना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। इस बीच हेमंत सोरेन, आपको पता है, आसाम चले गए थे चुनाव लड़ने, और आसाम जाकर उन्होंने चुनाव लड़ा और उनकी पार्टी 4 सीटों पर सेकंड रही। आदिवासी पार्टी रही है। और हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, ऐसा नहीं कि शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन बीजेपी के लिए अछूते रहे हैं। बीजेपी उनके साथ 2 बार चुनाव सरकार भी बना चुकी है। और शिबू सोरेन के जब मृत्यु हुई थी, तब प्रधानमंत्री वहां गए थे, और आपको पता है राजनाथ सिंह वहां के प्रभारी थे, वेंकैया नायडू भी वहां के प्रभारी रह चुके हैं। और झारखंड से दरअसल आरएसएस का भी पुराना पैक्ट है। आरएसएस वहां पर वनवासी कार्यक्रम चलाती है। आदिवासियों को किस तरीके से मेन स्ट्रीम में लाया जाए और किस तरीके से उनका अवैध धर्मांतरण रोका जाए। अभी महज 1 हफ्ते पहले 1.5 लाख से ज्यादा आदिवासी दिल्ली के लाल किले के ग्राउंड में मौजूद थे, जहां पर आरएसएस ने इस प्रोग्राम को करवाया था। यानी कि आदिवासियों को जोड़ने का काम, आदिवासियों को मेन स्ट्रीम या मुख्य धारा से जोड़ने का काम, और ईसाइयत से अलग होकर हिंदुत्व को वापस अपनाना, या फिर अपनी अलग राह भी जो बिना ईसाइयत के हो, उसको चुनने की बात तमाम तरह की चली। इस बात प्रणव झा को जब कांग्रेस ने सांसदी का टिकट दिया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री का, दरअसल प्रणव झा को मैं व्यक्तिगत जानता हूं। वो पहले कन्वेनर थे कांग्रेस में, और उससे पहले जब हम लोग न्यूज चैनलों में होते थे और हमें कांग्रेस का कोई व्यक्ति स्पोक पर्सन चाहिए होता था अपने प्राइम टाइम डिबेट में, तो प्रणव झा से ही प्रणव से भी हम बात करते थे, और प्रणव ही ये डिसाइड करते थे कि कौन व्यक्ति जाएगा, किस चैनल पर कौन जाएगा। इस बीच प्रणव संगठनात्मक कार्य करते रहे, और इस बीच कहा जा रहा है कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में है। मल्लिकार्जुन खड़गे की, जैसा आपने बताया कि उनकी चिट्ठियां लिखना, जी। उनके राजनीतिक चीजों को समझना, और मल्लिकार्जुन खड़गे को दिल्ली के सेटअप में ढालने का काम प्रणव ने बहुत बेहतर किया। इस बीच जब जेएमएम अपना अलग उम्मीदवार उतार रही है और जेएमएम इंडिया अलायंस से अलग जाने की बात करे, क्योंकि देखिए हेमंत सोरेन को भी पता है, और लगातार वो बहन योजना जो था, मातृत्व योजना, बहन योजना के तहत जो वो 2,500 से 3,000 रुपए दे रहे थे महिलाओं को, वो पिछले 6 महीने से किस्त गई नहीं। झारखंड जो सरकार है वो लगातार, अगर कहा जाए तो, गरीबी की मार झेल रही है। उस पर डेप्ट बहुत है, यानी कि उस पर कर्जा बहुत है, और उनके पास सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। और इस बीच जब, अच्छा, झारखंड में माइनिंग को लेकर पैसा आता है, अलग अलग उद्योग धंधे हैं छोटे मोटे, उनको लेकर पैसा आता है, कोई बड़ा ऐसा कार्य तो झारखंड के पास है नहीं। झारखंड उतना बड़ा स्टेट आर्थिक दृष्टि से आप उसे नहीं देख सकते। ऊपर से वो आदिवासी इलाका है, पथरीला इलाका है, वहां कोई उतना बड़ा उद्योग धंधा है नहीं। और अगर बिना सेंट्रल की मदद के वो सरकार, या फिर कहा जाए उस राज्य का विकास संभव ही नहीं है। और इस बीच आपने देखा कि किस किस तरीके से नरेंद्र मोदी और बीजेपी और जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच गलबैया हुई हैं, जो आसपास आने की बातचीत चली है, जो एक तरीके से अच्छे संदेश एक दूसरे के बीच दिए गए हैं, उसी के प्रारूप के तौर पर मैं देखता हूं कि जेएमएम ने अपना दूसरा कैंडिडेट खड़ा किया है। अब इस बीच महत्वपूर्ण ये भी है कि क्या ये रार की स्थिति है, क्या वाकई हेमंत सोरेन इंडिया अलायंस से बाहर जाना चाहते हैं? क्योंकि आप अगर, अच्छा, कांग्रेस की भी एक समस्या है। कांग्रेस अपने समर्थित दलों को डिक्टेट करके रखना चाहती है। जैसे आपने देखा टीवी के तमिलनाडु से कांग्रेस ने अपना अपर हाउस का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री का व्यक्ति दे दिया, और जोसेफ विजय को बाद में पता चला। फिर चलिए वो मान गए, अलग विषय है। डीएमके के साथ गच्चा देने का काम उन्होंने किया, तो ये गच्चा देने का काम, दूसरे को अंधेरे में रखने का काम कांग्रेस बहुत बड़े पैमाने पर और बड़े
बड़े अच्छे सहूर के साथ करती है, और ये झारखंड में बिल्कुल नहीं चलेगा, और झारखंड में सरकार मतलब गिरने को है, कभी भी सुखद समाचार आ सकता है। हाँ अक्षर। सर आप जो बोल रहे थे गच्चा देने का काम, ये कांग्रेस के जन्म में है, गर्भनाल में है, गद्दारी करना, धोखा देना, चाहे वो देश के साथ हो चाहे पार्टी के साथ हो। आपको याद होगा जो 96 में जो सरकार बनी 95 के बाद से 2 साल में 2-3 प्रधानमंत्री चले गए, देवगौड़ा चले गए, आई.के. गुजराल चले गए, आपको जाके वो अपने यूपी वाले चंद्रशेखर जी चले गए, एक और थे हरियाणा वाले वो चले गए, मतलब कि सबको आगे बैठाया और और क्या किया, पीछे से कुर्सी का पौवा खींच लिया, भैया उलट जाओ तुम। एक ऐसे भी प्रधानमंत्री हो जिनको तो संसद का मुंह तक नहीं देखने दिया गया कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेसियों ने। तो ये तो इनके खानदान में है, इनके खून में है गद्दारी करना, तो ये गद्दारी इनको अब झारखंड में भी महंगी पड़ेगी। तो जिस तरीके से आपने बताया कि शुभ समाचार कभी भी आ सकता है, क्या लगता है आपको? आपकी तो सूत्रों से बात हुई होगी वहां पे, आपके तो बहुत सारे जानने वाले हैं वहां पे झारखंड में। खबर है झारखंड में काम करने वाले बीजेपी के नेता और बड़े अच्छे मेरे कुछ पत्रकार बंधु भी हैं। उन पत्रकार बंधुओं ने कहा है कि दरअसल यहाँ का मिजाज, दरअसल यहाँ की रंगत अब बदल रही है। जिस तरीके से बीजेपी सड़क पर बड़े, या फिर कहा जाए कि जो राजनीति कर रही है, जिस तरीके से मजबूती के साथ हेमंत सोरेन को टक्कर दे रही है, कहीं ना कहीं ये आपको देखने को मिलेगा। और 2.5 साल वाला फॉर्मूला भी आप देखेंगे, यानी कि 2.5 साल हेमंता रहेंगे और 2.5 साल बीजेपी का मुख्यमंत्री रहेगा। और अगर ये गठबंधन बनता है तो ये मान के चलिए कि ये अजय गठबंधन होगा, और बीजेपी को भी इसमें अपना भविष्य दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी को भी सीने पर कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि रंज मात्र, लेश मात्र थोड़ा तो दुख होता होगा कि यार ये हर जगह भगवा है, हर जगह केसरिया पर एक छोटी सी जगह झारखंड जहां वो मुख्यमंत्री रहे हैं, रघुवर दास रहे हैं। और ठीक है, रघुवर दास की एंटी इनकम्बेंसी थी, वो अपने अलग थे, रघुवर दास किसी को पसंद नहीं करते थे, उनको लोग बड़े नापसंद करते थे, लेकिन इस नापसंदगी और इन तमाम तरह की चीजों के बीच भी अगर बीजेपी वापस ऑपरेशन लोटस चला रही है तो इसका कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। ओवर एंड आउट जी। तो इसके पीछे की क्या कहानी थी और सर के सूत्रों ने क्या बताया उन्होंने आपको खुलकर बता दिया कि आने वाली एक और सरकार, एनडीए की एक जगह और सरकार बढ़ने वाली है, और इसका फायदा एनडीए को राज्यसभा में भी मिलेगा और लोकसभा में मिलेगा, लेकिन कांग्रेस के हाथ से एक जगह और सत्ता जाने वाली है। और खास करके झारखंड जैसा प्रदेश जहां पे मलाईदार मतलब वहां पे अगर सर बोल रहे हैं कोई फैक्ट्री नहीं है तो ये मत समझ लीजिएगा कि झारखंड पूरा ऐसा वैसा प्रदेश है, लेकिन वहां पे खनन बहुत ज्यादा है और खनन में सबसे ज्यादा करप्शन होता है। और कांग्रेस को क्या चाहिए? करप्शन चाहिए। कांग्रेस को क्या चाहिए? माल चाहिए। और कांग्रेस से बिग पॉकेट चाहिए। तो एक बिग पॉकेट कांग्रेस के हाथ से निकलने वाला है। एक जगह बिग पॉकेट कर्नाटक में आया तो एक बिग पॉकेट जाने वाली है। तो कांग्रेस की दुर्गति जारी है। लेकिन कल इंडिया गठबंधन की बैठक है और उस बैठक में क्या होता है, क्या होने वाला है, ये हम कल आपको जरूर बताएंगे। जो भी खबरें, पीछे की खबरें, हम लोग जो मीडिया पे चलेगा, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, वो नहीं, उसके पीछे की खबर निकाल कर लाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे। और हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। देखिए, राष्ट्रवादी पत्रकारिता हम लोग कर रहे हैं, इसमें आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। हमारे वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। हम आपसे और कोई सपोर्ट की उम्मीद नहीं करते, नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय श्री।